वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज हम एक को यूनिक रिव्यू दिखाएंगे एक्सिस बैंक के कार्ड के ऊपर, एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड। ये इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये हमारे एक फ्रेंड बताएंगे, तो उनसे सुनिए और बहुत सारे डिटेल्स आपको मिलेगी। एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आप इसके वेबसाइट में जा सकते हैं, क्रेडिट सेक्शन में जाइएगा, एक्सिस बैंक को टाइप करिएगा, गूगल में सर्च करिएगा, एक्सिस बैंक के क्रेडिट ऑप्शन में जाइएगा। वहाँ पे इसके कार्ड से बहुत सारे कार्ड्स हैं, आपको उसमें मैग्नस पे जाना है। आप उसमें अप्लाई नाउ पे जाइए, उसमें डिटेल्स भरिए, पैन कार्ड भरिए, जो भी उसकी डिटेल्स मांग रहा है। जैसे मैंने अपनी पैन कार्ड भरी, फिर उसके बाद केवाईसी के लिए मैंने उनमें एक लड़का आया था मेरे पास, जो पर्सन आते हैं आपके पास और आपकी सैलरी स्लिप लेते हैं, जैसे आप सैलराइज दो तो आपसे सैलरी स्लिप मांगी जाती है कि आपको उसमें शो कर पाए कि मेरी 18 लाख के आसपास, मतलब ऊपर उसकी मेरी वो है, मेरी आमदनी है, मेरी इनकम है, तभी आपको ये एलिजिबिलिटी फुलफिल होगी तो होगी। और जैसे मैंने आज अप्लाई किया, मैं प्रोसेस बताऊं तो आज जैसे आज आपने अप्लाई किया तो 2 से 3 दिन उसको अप्रूव होता है वहाँ से, उनके ऑफिस से। उसके बाद केवाईसी के लिए भेजते हैं। केवाईसी के बाद फिर 2 दिन 3 दिन लगते हैं रिव्यू करने में कि क्या हम इसको कार्ड इशू करें कि रिजेक्ट करें। पहली बात तो बिना डॉक्यूमेंट के वो नहीं लेंगे, क्योंकि आपको उसमें एलिजिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। आपको ITR प्रूफ देना पड़ेगा कि अगर आप सैलराइज्ड हैं या बिजनेस में है तो आपको अपने GST बिल वगैरह दिखाना पड़ेंगे कि मेरा ट्रांजेक्शन, मेरे जो पर एनम आ रहा है कि 20 लाख के ऊपर है समथिंग। ओके, तो बड़ी सिंपल प्रोसेस है, आपको सिंपल जाना है। और या आप ऑफलाइन जाना चाहते हैं, ये ऑनलाइन मेथड है कि आप जाएं उसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें, पर लेकिन आप चाहें तो ऑफलाइन भी जा सकते हैं और अपने ब्रांच मैनेजर जो रिस्पेक्टिव पास का आपका हो सकता है ब्रांच एक्सिस बैंक का, तो उनसे बात करिए, उनसे बोलिए कि मुझे एक्सिस मैग्नस कार्ड चाहिए, कैसी क्या प्रोसेस है वो आपको बताएंगे। बस आपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाइए, फटाफट तो आपका वहीं हो जाएगा। और बीच में हो सकता है कि आपको बुलाए, आपको अटेस्टेशन वगैरह के लिए जो भी वो मांगे। बाकी कार्ड जो आता है घर पे ही आता है, आपको डिलीवरी बॉय फ़ोन करेगा, क्योंकि जब ये आपके नाम पे कार्ड छपेगा, बनेगा, उसके बाद आपको घर पे दिया जाता है कार्ड, आपके एड्रेस पे जो आपने दिया है, जो भी एड्रेस देंगे उस एड्रेस पे आएगा। उसके बाद आपको एक कार्ड मिल जाता है और उसके बाद आप उसकी वेबसाइट में जाएंगे, इंटरनेट बैंकिंग उसकी जो है एक्सिस बैंक, उसमें जाइएगा और उसमें कार्ड का आपको शो करने लगेगा। आप उसमें अगर आईडी आपने नहीं बनाई, जैसे मैं प्राइमरी काम नहीं हूँ, मेरे पास अकाउंट नहीं है एक्सिस बैंक का, फिर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? आपको सिंपल है, आपको उसमें जाएंगे, आपका मोबाइल नंबर तो होगा ही, जैसे मोबाइल नंबर है आपका, तो उसमें आपको वेरिफिकेशन मतलब OTP डाल के उसमें लॉगिन कर लीजिएगा। फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे हैं तो उसमें आपको OTP आएगा, फिर आपको M पिन नाम का एक आएगा कि आप उसको पिन डालिए। जैसे हम UPI करते हैं तो उसमें पिन डालना पड़ता है, इसमें आपको M पिन डालना पड़ेगा अपने एक्सिस बैंक के लिए, तो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे अपने फैसिलिटीज़ को कार्ड में। इस कार्ड की सबसे अच्छी बातें तो यही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ लास्ट में कि इसका बहुत ही मतलब उस चीज़ को कहते हैं ना, आप इस कार्ड को कैसे आप उसको ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं स्पेंडिंग को। ओके, बेसिकली ये 10,000 की फीस के साथ आता है, प्लस GST मान के चलिए तो 11,800 का ये टोटल आता है, क्योंकि GST जुड़ जाती है। 10,000 तो उसकी वो है कि कार्ड की फीस है, लेकिन उसमें GST जोड़ के अब 1,800 की समथिंग GST लग जाती है, तो उसमें आपको 11,800 की पड़ती है। सो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब कार्ड का, मतलब उसकी जो है फीस पहले मिल जाती है वापस आपको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री वाउचर यात्रा.com का या आपकी टाटा क्लिक का। ओके, सो हेलो एवरीवन, आई वुड बी अनबॉक्सिंग दी एक्सिस मैग्नम क्रेडिट कार्ड। सो ये आप जब अप्लाई करते हैं तो इस प्रकार के बॉक्स में आता है, ये मैं अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या आता है। आपका सिंपल सा कार्ड आता है एक्सिस मैग्नम का, ये एक्सिस मैग्नम का, ये मेटल का बना है, हाँ ये मेटल का बना है। एंड ये हमारे को लाउंज एक्सेस करने के लिए जब इंटरनेशनली इंडिया के बाहर तो ये कार्ड यूज़ होता है और ये काम आता है। इसमें आप 8 गेस्ट तक ले जा सकते हैं। गेस्ट मतलब अपने साथ जो एक कंपनी करता है, आपको सब कंपनी देने जो 8 बंदों को ले जा सकते हैं इसमें। ओके, और ये इंटरनेशनली काम करता है। इंडिया में आप इसको यूज़ करेंगे तो $27 प्लस GST 18% लगेगा, तो इसको कृपया करके इंडिया में ना यूज़ करें, ये बोलूँगा मैं। और इस कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा मैं इसे बताना चाहूँगा, कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं,
जो आपको फ्री है टोटली, आप अनलिमिटेड बार यूज़ कर सकते हैं इसको। आपको बस 2 या 25 रुपये का जो भी लाउंज है, जैसे मैं मुंबई गया था अभी अडानी लाउंज T2 में, टी टर्मिनल 2 में, तो मुझे 25 रुपये का एक ट्रांजेक्शन हुआ। इस पर देखते हैं लोग 25 रुपये का ट्रांजेक्शन इसलिए होता है तो ये कार्ड एक्टिव है कि इनएक्टिव है, और क्या ये फ्रॉड तो नहीं है, क्योंकि आपको इसमें अपना पिन डालना पड़ता है स्वाइप कराने के बाद। तो इस प्रकार ये कार्ड की वैलिडिटी देखते हैं। और वो जो 25 रुपये आपके रात में, या कह सकते हो कि 24 घंटे के अंदर अंदर रिवर्स हो जाता है आपके क्रेडिट अकाउंट में जिससे कटा है। ओके, तो बेसिकली एक्सिस बैंक का ये कार्ड आपको मिलता है, ये पूरा सील होके आता है। तो इसमें आप समझ सकते हो कि ये क्या है, मतलब बॉक्स बड़ा है। अब उसकी फीस वगैरह की बात करता हूँ पहले। बेसिकली आपकी इनकम 18 लाख के ऊपर होनी चाहिए इस कार्ड के लिए, खासकर ये मैग्नस कार्ड के लिए, क्योंकि ये कार्ड बहुत सिलेक्टिव लोगों को मिलता है। ये HDFC रेलिकिया के साथ कंपैरिजन है, पर वो क्या है, इनवाइट ओनली कार्ड है। पर ये कार्ड का सिंपल सा कह सकते हो कि आपकी जो क्राइटेरिया है 18 लाख पर एनम आपकी होनी चाहिए सैलराइज। ITR जो आप फिल करते हो टैक्स आपको दिखानी होगी, तब जाके इसकी एलिजिबिलिटी पूरी होती है। सो एक्सिस बैंक का ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आता है वो। इस बॉक्स में आप देख सकते हो, इसमें इन्विटेशन आता है अपना एक्सिस मैग्नस की लाइफ का। इसमें कार्ड था मेरा जो आपको मैंने दिखाया। कार्ड के अंदर हमें क्या क्या मिलता है, बॉक्स मिलता है पूरा, देख सकते हैं आप। इसमें छोटा सा बॉक्स आता है, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। देख सकते हैं कि इस कार्ड का क्या है, जैसे ये आपके लिए सारी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था कि आपको एनुअल बेनिफिट मिलता है इसमें, इस कार्ड पे। जैसे ही आप इसको लेते हैं और एक्टिवेट करते हैं उसके वेबसाइट से एक्सिस बैंक के, तो उसमें आपको 10,000 का एक टिकट मिलता है। वो एक डोमेस्टिक टिकट होगा जो आपको 1 पर्सन के लिए वैलिड है। या टाटा क्लिक का 10,000 का वाउचर मिलेगा। उस टाटा क्लिक के में अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें आप यूज़ कर पाएंगे उस टाटा क्लिक का वाउचर को। तो 2 आपको बेनिफिट मिलते हैं जब आप इसको एक्टिवेट करते हैं, इस कार्ड को जब आपको मिलता है ये कार्ड। सो आप इसमें कोई सा भी ले सकते हैं। अगर आपको ट्रैवलिंग पर्पस के लिए चाहिए तो यात्रा.com का मिलता है एक वाउचर। तो इसमें टिकट मिलता है यात्रा.com का वाउचर, वो है टिकट 1 वे मिलता है, वो भी 10,000 तक की कैपिंग है। ओके, सो और सेकंड इसके जो फीचर्स हैं, जो ट्रैवलिंग फीचर्स की बात कर रहा हूँ, तो कुछ इस प्रकार है। जैसे मेरे को जाना था, मेरे भुवनेश्वर मेरा घर है, तो मैं गया। तो मैंने भोपाल से दिल्ली, मैंने 8 बजे की फ्लाइट पकड़ी। मैं 9:30 के आसपास मैं दिल्ली पहुंचा, पर मुझे 10:30 पे विस्तारा की फ्लाइट थी मेरी, UK 8787। तो मुझे विस्तारा मतलब दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए मैंने फ्लाइट पकड़ी। तो मुझे ले ओवर टाइम मेरा 1 घंटे से भी कम था, 50 मिनट। तो इस कार्ड का मैंने कॉन्शियस सर्विस यूज़ किया। कॉन्शियस मतलब स्पेशल सर्विस है जो आपको एक्सिस बैंक प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें क्या होता है, एयरपोर्ट सर्विस की बात करो, इसमें 8 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट सर्विसेज पर ईयर मिलते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिपार्चर और अराइवल पे। तो आप इन्हें ये भी बता सकते हैं, ये चीज़ मैंने एक और पॉइंट टू नोटिस कि इसमें ट्रांजिट का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं ट्रांजिट में था, क्योंकि मैं भोपाल से दिल्ली गया, फिर दिल्ली से मैंने फ्लाइट पकड़ी भुवनेश्वर के लिए। तो मैं ट्रांजिट हुआ मेरा, तो मेरा ले ओवर टाइम बहुत कम था, 50 मिनट समथिंग, 1 घंटे के आसपास। तो मुझे इस सर्विस को अवेल करा, तो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। इस प्रकार वो आपको फ़ोन करेंगे आपके जहाँ आप अराइव करते हो या डिपार्चर छोड़ने वाले हो, अपना फ्लाइट जब चढ़ने वाले हो, तो वहाँ आपको मिल जाते हैं। आपके फ्लैग गार्ड लेके बैठ जाते हैं। फ्लैग गार्ड कह सकता हूँ कि मैं इसका नाम लेके, आपका नाम लिखा रहेगा, तो वो खड़े रहेंगे आपके लिए, और आपको फ़ोन करके भी आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे आप कहाँ पे मिल रहे हैं, कैसा क्या। और आप उन्हें बता दीजिए कि मेरे साथ गेस्ट है, पहले ही आपको बताना है वो वेबसाइट में। मैं आपको वेबसाइट की प्रोसेस बताऊँ कैसे आप बुक कर सकते हो, कौन सी सर्विस एक्सिस बैंक की मैग्नस कार्ड पे जो आपको फैसिलिटी मिलती है। तो वो आपसे जब मिलते हैं एयरपोर्ट पे, उसके बाद आप उनसे मिलेंगे तो आपका लगेज भी लेंगे, आपके चेक इन बैगेज कितने हैं वो सब, क्योंकि सारी चीज़ वो हैंडल करते हैं। तो उसके बाद आपको सिक्योरिटी चेक इन बिजनेस क्लास में लेके जाते हैं, भले आपकी इकोनॉमी टिकट की भी क्यों ना हो, तो वो आपको बिजनेस क्लास के सिक्योरिटी चेक से ले जाके आपको सीधा बोर्डिंग गेट के पास छोड़ते हैं। तो ये बहुत ही टाइम मतलब सेवर है ये चीज़ें, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं 1 से अधिक लोग और आपके पास लगेज ज़्यादा है। चेक इन बैगेज तो चला जाता है, मतलब उसमें फ्लाइट के अंदर ही उसके स्टोरेज में, लेकिन आप कैबिन बैग आप जब देना चाहें, जैसे हैंड बैग होता है, तो आप उनको दे देंगे तो वो पकड़ लेते हैं, मतलब आपके लिए होल्ड करते हैं। सो ये है कॉन्शियस सर्विस, ये 8 टाइम्स पर ईयर है, लिमिटेड है। जब आप रिन्यू करेंगे फिर वो वापस 8 टाइम मिल जाएगा पर ईयर।
सो प्रायोरिटी पास की मैं बात करूँ, ये है अपन जब इंडिया के बाहर जाते हैं तो ये प्रायोरिटी पास बहुत काम की चीज़ है। ये जो प्राइमरी होल्डर होगा, जैसे मैं हूँ, तो मैं अपने साथ जो भी एक मेरे साथ कंपनी गेस्ट होगा तो मैं उसको ले जा सकता हूँ। कम चार्ज की डिस्काउंटेड चार्ज रहता है कि जैसे $22 तो $25, सबके अलग अलग लाउंजेस के अलग अलग हैं। आप ये प्रायोरिटी पास का देख पाएंगे, प्रायोरिटी पास कहाँ कहाँ वैलिड है। आप उसकी वेबसाइट में जाएंगे, प्रायोरिटी पास टाइप करेंगे तो आप जान पाएंगे दुनिया भर में कितने लाउंजेस इसको एक्सेप्ट करते हैं और ये कहाँ कहाँ ये चलता है। सिंपल आपको एक कार्ड दिखाना है, वो आपको सिर्फ इस कार्ड को दिखाना है बाहर, इंडिया के बाहर। मैं आपको पहले ही बताऊं, ये चीज़ इंडिया में नहीं काम करेगी। अगर आपने इसको यूज़ किया तो आप पे चार्ज लगेगा। वो जैसे ये कार्ड इस कार्ड के साथ लिंक है, मेरे इस कार्ड के साथ लिंक है, तो मुझे इस कार्ड पे चार्ज लग जाएगा $27 प्लस GST समथिंग, जो भी चार्ज हो 18%। तो कृपया करके उसको ना यूज़ करें इंडिया में, इंडिया के बाहर यूज़ करें। जैसे कि आप कहीं भी एयरपोर्ट में से, चाहे सिंगापुर हो, दुबई हो, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, क्योंकि प्रायोरिटी पास का नेटवर्क बहुत बड़ा है और आप उसका यूज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खा सकते हैं उसमें। और क्या बोलते हैं, एवरीथिंग आपका एंजॉय कर सकते हैं, वाईफाई एंजॉय कर सकते हैं, उनके लाउंज सर्विसेज जो भी उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है लाउंज। सो हेलो, मैं आपको और फैसिलिटीज़ के बारे में, सर्विसेज के बारे में बताऊंगा जो आपको इस कार्ड से और मिलती हैं। आपको हर 200 रुपये के ट्रांजेक्शन पे 12 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट क्या है, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो रिवॉर्ड पॉइंट एक्सिस के जो प्रोग्राम है, इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं कैशबैक की जगह। इस कार्ड में खासकर रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट एक्सिस का जो बैंक है, फ्लिपकार्ट के साथ जो टाई अप है एक्सिस बैंक का, उसमें कैशबैक मिलता है। इसमें आपको कैशबैक नहीं मिलता, इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट सिस्टम है इसमें। पॉइंट्स आपको मिलते हैं 200 रुपये के स्पेंड पे, पर 200 रुपये जैसे आप यूज़ करते हैं 200 400 से 200 पे आपको 12 पॉइंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स। और कुछ जगह आपको 10x मिल सकते हैं, 3x मिल सकते हैं, 5x मिल सकते हैं, मतलब 5 × जो आपको डिफॉल्ट मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ डिफॉल्ट मतलब बोनस पॉइंट्स मिलते हैं कि जैसे गिफ्टार में मिल सकते हैं। जो एक्सिस बैंक का गिफ्ट वाउचर खरीदने का वो है, साइट है, उसमें आप वाउचर्स खरीद सकते हैं सारे। ओला हो गया, ताज हो गया, बहुत सारी चीज़ें आप उसको विजिट करेंगे मतलब गिफ्टार को, तो उसमें आपको वाउचर्स मिलेंगे, उसको खरीद सकते हैं आप। और उसमें कैपिंग लिखी होगी कि 10x मिलेगा, कि मुझे 5x मिलेगा, या 2x मिलेगा, या 3x। उसमें डिफरेंट ऑप्शन है। अब उसमें 100 रुपये से लेके 10,000 तक का वाउचर ले सकते हो। और यू कैन कैलकुलेट कि 200 रुपये मुझे 12 मिलते हैं, और फिर उसको इंटू कर दीजिए कि जैसे आपने 100 मतलब 100 रुपये तो मिनिमम नहीं है, लेकिन 200 रुपये से स्टार्ट हुआ, तो 200 में आपको 12 पॉइंट मिले, इंटू 5 कर दीजिएगा, तो आपको उतने पॉइंट मिलेंगे। 12 तो मिल ही रहे हैं, लेकिन उसको उतने आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा जो बोनस पॉइंट है। डिफॉल्ट पॉइंट के साथ बोनस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, बोनस पॉइंट का एक है कि 120 डेज के अंदर मिलेंगे आपको, 120 डेज के अंदर मिलेंगे। जैसे आज मैंने ट्रांजेक्शन करी, आज मैंने ताज का, मैंने विवांता का वाउचर लिया। ताज का कोई भी होटल में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ताज का विवांता लिया मैंने, वो 10,000 का वाउचर था जो मैंने ऑफलाइन रिडीम किया। तो मुझे ताज पे 10,000 के मान के चलिए कि पर 1000 में मुझे 60 पॉइंट मिलते हैं। 12 × 5 में करता हूँ, क्योंकि 1000 मतलब 200 × 5 तो 1000 होता है, तो मुझे 60 पॉइंट मिलते हैं, मतलब 1000 पे। तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10,000 मुझे कितना मिलेगा। डिफॉल्ट के बाद उसमें इंटू कर दीजिएगा। जैसे आपका पॉइंट दिखा रहा है 10x, तो 10x पॉइंट्स आपको बोनस मिल जाएंगे, और 120 डेज के अंदर आपको क्रेडिट हो जाएगा आपके उसी रिवॉर्ड पॉइंट्स के रिडीम सेक्शन में। आपको दिखाएगा वो चीज़ कि कितने पॉइंट आपको मिले हैं और कितने आने वाले हैं, वो आ जाएंगे खुद ही। आपको उसमें कोई मतलब पूछने की जरूरत नहीं है ना, फ़ोन करने की जरूरत है एक्सिस बैंक को। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप 1 लाख के ऊपर खर्च करते हैं आप इस कार्ड पे एक्सिस मैग्नस के, तो आपको इसमें 25,000 बोनस पॉइंट मिलते हैं, जो कि वर्थ होते हैं 5,000। पर मैं उसको नहीं बोलूँगा कि उससे आप वो चीज़ें करें जिससे कि कुछ खरीदा जाए। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंटली जो खरीदता है, मतलब एक्सिस मैग्नस कार्ड को क्यों यूज़ करते हैं लोग, मतलब क्यों लेते हैं, सबसे पहला तो रीज़न यही है कि इसके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इंडिया में लाउंजेस फ्री मिलते हैं आपको। मतलब कि जो एक्सिस प्राइमरी कार होल्डर की बात करो, इसी में इसमें सिर्फ प्राइमरी कार जिसके नाम पे है वही जा पाएगा, ऐसा नहीं है। पर अपने फैमिली को भी दे सकते हो, बस आपको उनको पिन बता दीजिएगा कि हाँ मेरा पिन है, तो उसको ट्रांजेक्शन में मतलब वेरीफाई करने के लिए काम आता है। प्रायोरिटी पास मिलता है आपको, क्योंकि इंडिया के बाहर आप जब भी जाते हैं तो उसमें आपको प्रायोरिटी पास यूज़ करना है। ये कार्ड आप ऐसे यूज़ कर सकते हो जैसे
फॉरेक्स कार्ड जैसे अपन मार्कअप करते हैं, जैसे आप बाहर जाते हैं इंडिया के, तो आपको ट्रांजेक्शन फी बहुत कम है, इसमें 2% लगती है। जैसे अगर मुझे डॉलर में करनी है, जैसे आईना से डॉलर में, तो 2% का मार्कअप फी लगता है। बाकी क्रेडिट कार्ड में 3 से 5% है, तो उसमें 2% है, जीएसटी मिला के 2% लगेगा। और ये चीज़ें हैं जो कार्ड को बहुत बेहतर बनाती हैं। और इस कार्ड का अगर आप किसी कार्ड गुम जाता है, सबसे बड़ी बात, अगर ये कार्ड आपका गुम जाता है, जितनी आपको लिमिट मिली है इस कार्ड की, जैसे मुझे मान के चलिए 10 लाख की लिमिट है इस पर मेरे को, तो मुझे 10 लाख की लिमिट पूरी मतलब मिलेगी। इनकेस अगर ये कार्ड मुझे गुमता है तो मुझे उसका हज़ाना मिलेगा। लेकिन ये भी क्लॉज में है कि आपने जब मतलब कहते जानबूझ के तो कोई नहीं गिराता, मतलब तो ये क्लॉज रहेगा। बाकी कार्ड में ये भी फैसिलिटी है कि अगर आपका पासपोर्ट गुम गया तो फिर मतलब 15,000 का समथिंग आपको उसमें क्लेम मिल जाता है कि बैगेज मेरा डिले हो गया एयरपोर्ट में, जैसे मेरा वो काउंटर्स में नहीं आ पाया, देर हो गई, बहुत चीज़ें, जो डॉक्यूमेंट गुम गए मेरे। और इसमें आपको कॉन्शियस सर्विस मिलती है एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक में कॉन्शियस मतलब फ़ोन करेंगे तो आप उसको कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे वीज़ा रिलेटेड हो सकता है, मेडिकल रिलेटेड हो सकता है, एनीथिंग आप उसमें पूछ सकते हो अपनी चीज़ें। और एक सबसे लाइफस्टाइल में बात करूँ, जैसे आप अगर मूवी देखने का बड़े शौकीन है, तो बुक माई शो के 5 टिकट आपको मिलते हैं 1+1। तो आप एक टिकट खरीदते हैं तो दूसरा टिकट आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलता है, बस आपको सेकंड टिकट पे चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो बेसिकली आप महीने में 5 बार इसको रिडीम कर सकते हैं। ओके, सो ये आपकी वो चीज़ें हुई। बेसिकली इसको आप मतलब कैसे विवो कर सकते हो, या कि आपकी माफ़ कैसे हो जाएगी। अगर आप इसको 15 लाख पर एनम खर्च करते हैं 15 लाख इस कार्ड पे, तो आपको ये जो फीस है वो माफ़ हो जाती है, या कह सकते हो वेव ऑफ हो जाती है। पर लिमिट सबको अलग अलग मिलती है। जैसे मुझे लिमिट मिली थी 10 लाख, तो थ्योरेटिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू 15 लाख मुझे खर्च करना पड़ेगा। आप उसमें पैसा ऐड कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड से इस पर आप पैसा बढ़ा सकते हो, उसकी लिमिट 15 लाख हो जाएगी, 5 लाख उसमें बढ़ा दीजिए, तो आपकी वो स्पेंड में आप उसको स्पेंड कर लीजिए, तो आपको 15 लाख हो सकते हैं। इस तरह आप उसको टॉपअप कर सकते हो कि आपको क्रेडिट में जितना मिला है उसको लिमिट को बढ़ा सकते हो, जो आपकी लिमिट है। आपको जैसे मैंने 5 लाख बढ़ाया तो मेरी 15 लाख हो गई, जो मैंने बोनस करा अपने कार्ड से। तो इस प्रकार आप उसको जोड़ के कर सकते हो, आपका ये जो फीस है माफ़ हो जाएगी। कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार फीचर की बात करूँगा इस कार्ड की, जो आपको यूज़ करने में बहुत मज़ा आएगा। जो मैंने बात करी थी रिवॉर्ड पॉइंट्स की, रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हैं एयर माइल्स को ट्रैवल कन्वर्ट करने के लिए। एयर माइल्स सबको पता ही होगा, जैसे आप फ्रिक्वेंटली फ्लाई करते हो तो आपको एयरलाइंस अपने कुछ परसेंट माइल्स में देती है। माइल्स क्या है, पॉइंट है, रिवॉर्ड सिस्टम है उनके, जो आपको पॉइंट्स में मिलते हैं। जैसे एयर इंडिया का हो या विस्तारा का सीवी पॉइंट्स होते हैं, जैसे आपको इथोपियन एयरलाइंस में सेवा माइल्स होते हैं। लेकिन एक्सिस बैंक में आपको मिलते हैं क्या, रिवॉर्ड पॉइंट्स। आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को एयर माइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप उसको होटल में भी कर सकते हैं, आईटीसी एक और में हो सकता है, ताज होटल के जो पॉइंट्स है उसमें कर सकते हो। मतलब बड़े बड़े होटल्स, मैंने आपको जैसे बताया, बड़े बड़े होटल्स से लेके बड़े बड़े एयरलाइंस, KLM, जापान एयरलाइंस, सब उसमें अपना रिवॉर्ड पॉइंट्स को एयर माइल्स में कन्वर्ट करके आप बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास या इकोनॉमी क्लास की टिकट बुक कर सकते हैं। फिर आपको बस थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, वो टैक्सेस के 500-600 डिपेंड्स की टू द एयरलाइंस कि आप इसमें कर रहे हैं। जैसे मैंने बिजनेस क्लास की टिकट करी थी दिल्ली टू भुवनेश्वर, इट्स कॉस्ट मी अराउंड 18,000 पॉइंट्स, सीवी पॉइंट्स इन विस्तारा। ओके, तो आप जैसे मैं बता सकता हूँ कि जैसे आपको बताया था मैंने कि 200 पॉइंट में आपको 12 पॉइंट्स मिलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो आप इस तरह कैलकुलेट कर लीजिए आपको कितने रिक्वायर्ड पड़ेंगे। आप उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको उसकी एयरटेल इंटरनेट बैंकिंग में जाना पड़ेगा, एक्सेस की इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना पड़ेगा आपको। देन आप उसमें लिखे हुए आएंगे 4 ऑप्शंस कॉर्नर ऊपर आते हैं कि आपको टिकट बुक करनी। हाँ, और एक बात, अगर आप एक्सिस बैंक की खुद की जो पोर्टल है, ट्रैवल है, जिसमें आप बुकिंग करते हैं फ्लाइट्स, होटल्स और या एक्सपीरियंस, जो भी आप कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस भी एक है जिसमें आप बुक कर सकते हैं। जैसे मुझे भोपाल घूमना है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ घूमना है जो आपको प्रोवाइड करते हो वहाँ, जैसे 2 दिन का साइट सीइंग हो गया, ये हो गया, होटल्स सब कुछ मिला के एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस चीज़ में। सो 3-4 ऑप्शन है। और 4th ऑप्शन है आपके पास जो टॉप राइट में, वो है पॉइंट्स टू माइल्स कन्वर्जन। तो इसमें बेसिकली आप अपने जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एयर माइल्स में या पॉइंट्स में, जो भी आप रिस्पेक्टिव चाहते हैं। होटल्स में जाते हैं या आप एयरलाइंस के उसके पॉइंट्स में जाते हैं। सो बेसिकली क्राइटेरिया यहाँ पे 5 जो आपके रिवॉर्ड पॉइंट है, 4 आपके
एयर माइल्स में कन्वर्ट होते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ आपके एयरलाइंस या आपके होटल पॉइंट्स, जो भी आपके ताज हो गए, मेरिट, जो भी उनके साथ टाइप, ऐसे एकॉर्ड का भी हो सकता है, आईटीसी का भी है हमारे पास एक्सिस बैंक में। सो और भी धीरे धीरे नई नई एयरलाइंस और नई नई होटल चेन्स हम जुड़ रही हैं, अब उसका यूज़ कर सकते हैं। जो मेरे को लगा ये बेस्ट लगा मुझे ये चीज़ इस चीज़ का। और आपको पता ही होगा कि आपको वैसे ही एडेड फीचर मिलता ही है इस कार्ड का, लाउंज एक्सेस और इंटरनेशनल के लिए आपको प्रायोरिटी पास मिल जाता है इसके साथ। तो ये कार्ड मैं कह सकता हूँ कि ये मस्ट कार्ड है, मतलब एक पर्सन के लिए जो वो ट्रैवल करता है या स्पेंडिंग्स की बहुत हाई है, लेकिन स्पेंडिंग से वो अपना ट्रैवल चाहता है, मतलब उसके खर्च निकल जाए या प्लान कर रहे हो आप, तो उसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हो उस कार्ड का। तो कार्ड की जो फीस आपको मैंने बताई थी 10,000 प्लस जीएसटी, मतलब 11,800 है।